डीडीसी चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और अब चेयरमैन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उधमपुर जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का ऐसा वर्चस्व था कि मानो सब ये मान के चल रहे थे कि उधमपुर जिले से चेयरमैन नेशनल पैंथर्स पार्टी का ही होगा। लेकिन मात्र 2 सीटें पैंथर्स पार्टी को मिली है। आखिर क्या कारण रहा, इसी सब पर आज बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह हैं। हर्ष जी, जिस प्रकार से रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही थी, सब यही मान के चल रहे थे कि पैंथर्स पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करके अपना चेयरमैन जो है वो बनाने जा रही, लेकिन नतीजे निकले मात्र 2 सीटें। कहां पर चूक रही? देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर में ये चर्चा थी कि उधमपुर ज़िले में 14 की 14 सीटें जो है वो पैंथर्स पार्टी को मिलने जा रही हैं। और जिस तरीके से लोगों का एक माहौल था, जिस तरीके से पैंथर्स पार्टी के प्रति लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा था रैलीज़ के अंदर, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था। और सारे मीडिया में भी यही चर्चा थी, बार बार यही रिपोर्ट्स आ रही थी। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी यही रिपोर्ट दे रही थी कि उधमपुर में 14 सीटें जो हैं वो पैंथर्स पार्टी को जाने वाली हैं। लेकिन जब रिज़ल्ट निकला तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है कि पैंथर्स पार्टी को मात्र 2 ही सीटें मिली हैं। अगर ये लोगों का फैसला है, हम ये कहना चाहते हैं, तो हमारे सिर माथे के ऊपर है, हमें कबूल है। लेकिन अगर इसमें कोई शरारत हुई है तो इसका संज्ञान जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए। तमाम हालात को देखते हुए वहाँ जो माहौल था और जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक रवैया रहा है, वहाँ पे जो शिकायतें एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो है वो होती रही हैं, बार बार उनके ऊपर सवालिया निशान उठाए जाते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इशारे के ऊपर काम करने के, और उनके लोगों को जो है पूरा जो है सपोर्ट करने के, उसके ऊपर भी जो है एक प्रोब जो है वो किया जाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। और अगर बीजेपी को सीटें अगर सही मिली हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ये भी देखना यहाँ लाजमी है कि जिस पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा माहौल यहाँ बना हुआ था कि जिससे लोग जो हैं आए दिन जो है वो सवाल खड़े कर रहे थे कि ये लोग हैं जिन्होंने जम्मू के अवाम के साथ एक धोखा किया है, यहाँ के नौजवानों के साथ धोखा किया है, बेरोज़गार नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 4G कनेक्टिविटी से यहाँ लोगों को डिप्राइव किया हुआ था, जिसको लेकर नौजवानों के अंदर ख़ास तौर पर एक भारी रोष देखने को मिल रहा था। और 2G सर्विसेज देकर 4G के पैसे नौजवानों से लिए जा रहे थे, लोगों से लिए जा रहे थे। यहाँ के रोज़गार के दरवाजे जो हैं वो नौजवानों के लिए बंद कर दिए गए थे। जम्मू के लोगों को अगर कुछ मिला है तो टोल प्लाजाज मिले हैं, महंगाई का इतना दौर था। और लग रहे हैं कि अभी भी आपको लग नहीं रहा है कि ये जनता का फैसला है? क्यों ऐसा, क्यों शंका है आपके मन में? ये देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो वहाँ हुआ काउंटिंग स्टेशंस के अंदर भी हुआ है कि बहुत सारे जो बैलेट बॉक्सेस थे उनके वोट जो है गिनने के बजाय इन्होंने 6 पोलिंग स्टेशन के वोट जो है वो इकट्ठे कर दिए और ये नहीं बताया कि कौन से पोलिंग स्टेशन से कितनी पोलिंग हुई है। कहीं कम वोट निकले जितना पोल हुए थे, कहीं ज़्यादा वोट निकले हैं जितने पोल रिकॉर्डेड हुए हैं उससे। और आप देखेंगे कि बहुत भारी अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनता में एक धारणा है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। और इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर ये समझती है कि उनको लोगों ने वोट दिया है तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए कि आपने कौन से वादे अपने जो हैं वो पूरे किए हैं जिसकी वजह से लोग जो है आपके साथ इतने खुश थे और आपको इतना बड़ा मैंडेट जो है वो मिला है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो आम जनता है वो आज सड़कों के ऊपर बैठी हुई है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल्स हैं, जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, जो आम एम्प्लॉइज़ हैं वो दुखी हैं, किसान जो है वो सड़कों के ऊपर हैं। और जिस तरीके से एक दहशतगर्दी का माहौल बनाया हुआ है उससे आम जनता में एक गुस्से का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको वोट मिलता है, अगर आपको लगता है आपका वोट मिला और अगर जनता ने दिया है तो हम कहते हैं हमें कबूल है। लेकिन कम से कम इस संदर्भ में एक इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि आपने वोटों की मिक्सिंग क्यों की, कि 6 पोलिंग स्टेशन के वोट आपने एक साथ एक पेटी में डाल दिए और कहा हम इकट्ठा इनको गिनने जा रहे हैं, जो आज तक होता रहा है। मेरा भी बहुत लंबा सियासी सफर रहा है, हमने आज तक कभी नहीं देखा कि तमाम मतपट्टियों से वोट निकालकर एक डब्बे में डाल दिए जाते हों। और दूसरी बात यह है कि जितने वोट डले हैं उनमें और बाकी वोटों में बहुत
जो निकले हैं वहाँ से, उनमें भारी अंतर जो है वो देखने को मिल रहा है। और बहुत जगहों के ऊपर सीलें जो है वो टूटी हुई थी। जो ऑब्जेक्शंस काउंटिंग सेंटर्स के ऊपर की गई उसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया और हमारे लोगों को 10-10, 14-14 वोटों से हराया गया है। कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 40-40 वोटों से हराया गया है। और जब रिकाउंटिंग के लिए कहा तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमारे दायरे इख्तियारात में ही नहीं है और रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि ये लोगों का प्यार है, लोगों का विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने दिखाया है। नहीं, हो सकता है प्यार उनके ऊपर हो लोगों का, ये हम नहीं कहेंगे कि उनके ऊपर प्यार नहीं है लोगों का। अगर लगता है बीजेपी को कि प्यार है उनके साथ लोगों का, तो आपने रिकाउंटिंग क्यों नहीं करवाई और वहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशंस के जितने थे उनको मिक्सिंग क्यों आपने किया? क्या छुपाना चाहते थे आप? और वोटों में अंतर क्यों है? जितने वोट्स पोल्ड हैं डब्बे में से उससे कम या ज़्यादा जब वोट निकलते हैं तो बहुत सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। क्या उसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी को आवाम को नहीं देना चाहिए? इस बात के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की तरफ से पूरी शय इनको दी जा रही थी। हमारे साथ ये पवन रासल जी बैठे हैं, ये पैंथर्स पार्टी के वर्कर, वहाँ बीजेपी के एक एमएलए रहे हैं। उन्होंने अपनी बंदूक इनकी छाती के ऊपर रखी और इनको कहा कि तू पैंथर्स पार्टी का बहुत काम करता है, तुझे अभी मैं सबक सिखा दूंगा। और जब लोग इकट्ठे हुए, वहाँ शोर डला, लोगों ने देखा, लोगों ने उसके खिलाफ गवाहियाँ भी दी हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, लेकिन उस एमएलए के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। वही एमएलए है जिसने मैडम मंजू सिंह जी के ऊपर हमला करवाया। एक शराब पिए हुए आदमी वहाँ आया जब वो उस एमएलए के गांव में गई थी कैंपेन करने के लिए और वहां भारी समर्थन उनको मिला, जिसको देखकर बौखलाहट उस एमएलए को, उसने एक शराब एक बंदे को पिलाकर वहां भेज दिया और उस बंदे ने मैडम मंजू जी की गाड़ी खोलकर उनको बाहर घसीटा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप एमएलए के गांव में आए हुए हो। और उस व्यक्ति को जब पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया तो पुलिस ने उसका मेडिकल करवाया और वहां वो बहुत शराब पिया हुआ था, नशे में धुत था और उसने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एमएलए के कहने के ऊपर मैंने इनके ऊपर हमला किया है। और रिपोर्ट होने के बावजूद भी उस एमएलए के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी आम जनसभाओं में मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई हैं और खुलेआम ये कहा गया कि हर्षदेव को हम जान से मार देंगे, जिसकी वीडियोग्राफी हुई है और वीडियोस जो है वो प्रशासन को देने के। किसने कहा? हर्ष? ये बीजेपी के ही एक उनके नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हर्षदेव को जान से हम मार देंगे। उसकी वीडियोग्राफी भी हमारे पास है और वो वीडियोग्राफी भी प्रशासन को देने के बावजूद भी अभी तक प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वही कानून है, यहां कोई कायदा कानून नहीं है। जो ये कहते हैं वो कानून है, जो इनका फैसला होता है वही जो है वो प्रशासन जो है वो लागू करने। आम आदमी जो है उसका कोई अधिकार नहीं है, उसकी जान की कोई जो है राइट टू लाइफ जो संविधान ने हमको दिया है वो हमारे से छीन लिया गया है। आम जो हमले हो रहे हैं, इससे पहले भी एक हमला मेरे और मैडम मंजू जी के ऊपर हुआ था और जिन लोगों ने हमला किया था उसने बाद में एक जनसभा में उसने भी कहा हमने इनकी लाशें बिछा देनी थी अगर इनके साथ सिक्योरिटी ना होती तो। और बयान के बाद हमारी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर दी गई, उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। और उस नेता के खिलाफ भी क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी वाले जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इनको जो है वो खत्म कर दिया जाए, दबा दिया जाए। एक दहशत का माहौल बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर ये लोग चल रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। क्या इस हिंदुस्तान में कोई सुनेगा बात? जो विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों के, उनकी बात कोई सुनेगा या उन सबको पाकिस्तानी डब करके उनके ऊपर हमले करवा के उनके ऊपर जो है उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से इसी तरीके से दबाया जाता रहेगा? क्या जमहूरियत हमारी जो है, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि अब जमहूरियत आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है, तो एक बहुत बड़ा सवाल मेरा उन बुद्धिजीवियों से और जो कॉन्सेंशियस सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनसे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये जो दहशतगर्दी है, ये गुंडागर्दी है और जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से विरोधियों को दबाने का सिलसिला जारी, क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे? मतलब आप कह रहे हैं कि उधमपुर जिले में डीडीसी चुनाव में धांधली हुई है?
देखिए, हम तो इलेक्शन कमीशन को एक मेमोरेंडम भी कल देने जा रहे हैं, जिसमें हम जो हमारी शिकायतें हैं, जो गिले हैं और जहां हमें लगता है कि गलत हुआ है, उसके बारे में उनको कहेंगे कि आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि किसी ने नहीं सुनी और लोगों के ऊपर इतना जुल्म, ज्यादती और अत्याचार हुआ है। मैं कहूँगा कि ये मेरे साथ पवन रासल जी, इनके साथ क्या हुआ है ये आपको बताएंगे कि बंदूक भी आप अब छाती के ऊपर रखते हैं। बंदूक रखी गई अपने पीएसओ की बंदूक, उसने कहा इसकी छाती पे रखकर उसने कहा तू पैंथर पार्टी का काम कैसे कर रहा है। अब तो लोगों को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से अपनी पार्टी नहीं चुन सकते हैं और राइट टू लाइफ जो हमारे संविधान ने हमें गारंटी किया हुआ है वो भी आज जो है हमसे छीन लिया गया है। अब तो भाजपा एक अपने आप में एक कानून बन चुकी है और जो बाकी डाइसेंटर्स हैं उनकी तो जान की भी कोई कीमत नहीं रही है। पवन जी, क्या हुआ था, पूरा मामला क्या था? देखिए, हम बसंतगढ़ में इलेक्शन का टाइम था उस टाइम, तो ये एक्स एमएलए जो बीजेपी के हैं ये उधर गए हुए थे। इलेक्शन का कैंपेन बंद भी हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों उधर घूम रहे थे ये, और उन्होंने अचानक अपने पीएसओ को लगा के मेरी गाड़ी का रास्ता भी रोका और जो उनके साथ 4-5 लोग थे पीएसओ, उन्होंने अपने मुंह पे मास्क लगाया था। ना मैं उनको जानता हूं कि कौन थे कौन नहीं, लेकिन वेपन ली हुई थी सब लोगों ने, और अचानक मेरी गाड़ी को रोका उन्होंने। तो मुझे कहते तू पैंथर पार्टी का बड़ा आदमी वर्कर बना हुआ है संगठन के अंदर। तो हमने कहा पैंथर पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हर आदमी तो एक पार्टी के साथ चलता नहीं है। तो हम हर्षदेव ने हमारे काम किए हैं, हम उनके साथ चलना चाहते हैं, हम उनको लाइक करते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे रोड बनाए हैं, उन्होंने स्कूल बनाए हैं, इतने काम किए हैं। तो वो उसके जो वो थे, वो पीएसओ थे, वो कहता इसको गोली मार दो। उन्होंने मुझे गन उन्होंने मेरे कंधे के ऊपर रखी थी और मैं कोई फ्रॉड करने वाला नहीं हूँ। मेरे साथ वो और भी लोग उतर, हमने जब शो डाला उधर तो और भी लोग आए थे। उन्होंने विटनेस भी उसके एमएलए के खिलाफ दी है कि ये गुंडागर्दी करता है, और इस बार ही नहीं की, इसने लगातार करता है गुंडागर्दी। ये बार बार मुझे थ्रेट करता है कि तू पैंथर पार्टी के साथ क्यों चलता है। अगर आज मैं इसके साथ चले जाऊंगा तो मुझे कहेगा बहुत अच्छा है पवन, लेकिन अगर मैं पैंथर्स पार्टी के साथ चलूंगा तो ये कहता है ये बहुत खराब आदमी है, ये गंदा आदमी है। और उसने जो पीएसओ थे उन्होंने एक बोतल शराब की भी अपने साथ लाई थी। उस बोतल की वीडियो बनाते हैं, देखो जी पैंथर पार्टी की गाड़ी में शराब पकड़ी गई है। वहाँ के लोगों ने एक रिटर्न में दिया है बसंतगढ़ तहसील ऑफिस में और एसडीएम साहब को दिया है कि जहाँ पे किसी की गाड़ी में शराब नहीं पकड़ी गई है, ये जबरदस्ती कर रहा है। और मैं बसंतगढ़ की जनता से ये कहता हूँ कि मैं, अगर कोई मुझे एक आदमी भी कहेगा ना कि शराब पीता है, मैं इसके पाँव पकड़ता हूँ, लेकिन मैं लांत पेश करता हूँ इस नालायक आदमी को कि मेरी गाड़ी में और मुझे कहता है कि शराब पीता है। मैं हाथ में लगाता हूँ शराब को, ना मैं अंडा मीट खाता हूँ, ना मैं बीड़ी सिगरेट कोई नशा करता हूँ। मैं सिर्फ एक पैंथर्स पार्टी के होने के नाते मुझे वो हरास बार बार करता है। और 2014 से आज तक मेरे खिलाफ उसने पता नहीं कितनी शिकायतें बसंतगढ़ थाने में, रामनगर थाने में की हुई हैं, एफआईआर लगाई हुई है हमारे साथ। तो हम इस आदमी को बहुत ही घटिया इंसान कहते हैं कि जो इतनी गंदी राजनीति करता है। लोगों का अपना राइट है, हम पैंथर्स पार्टी के साथ चलते हैं, हमारे काम हुए हैं। बसंतगढ़ के अंदर उसने एक 2015-16 में एक फाउंडेशन प्लेट लगाई थी, उस ट्राइबल मॉडल विलेज था, तो आज तक उसका 1 रुपया भी नहीं लगा उधर। ये सिर्फ झूठ बोलता है। हम तो इसके नहीं मानते हैं कि ये एमएलए है, जिसको चाहे बीजेपी वाले जहां मर्जी पहुंचा दें, जितनी मर्जी पोस्ट पे पहुंचा दें, लेकिन हम नहीं मानते हैं इसको कि ये एमएलए के लायक आदमी है। ये तो इतना घटिया आदमी है कि सिर्फ झूठ बोलता है। पैंथर्स पार्टी के किए हुए काम थे, जो ब्रिज बने थे, रोड बने थे, सबकी जगह इसकी प्लेटें लगी हुई हैं। जो 10-10 साल पहले का रोड था उधर भी इसकी प्लेट लगी हुई है। 1 साल पहले का पुल बना हुआ था, 2014 से पहले बना था, उस पर इसमें प्लेट लगाई हुई है। चलिए, तो बहुत ही गंभीर आरोप जो हैं वो पैंथर्स पार्टी लगा रही है और हर्षदेव का कहना है कि उनको धमकी दी गई जान से मार देने की, कि अगर हर्षदेव सिंह के साथ अगर पीएसओ नहीं है होते तो शायद आज तक उनको मार दिया होता। ये आरोप जो है वो पैंथर्स पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है जिला उधमपुर पे। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।